जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट। सबसे पहले की बात बताऊं, इज द मेजर न्यूज बिकॉज स्मैकडाउन का एपिसोड नेक्स्ट वीक का ऑलरेडी टेप हो चुका है और उस एपिसोड में क्या क्या हुआ आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन होने वाला है जो कि ऑलरेडी डब्ल्यू कंपनी ने इस हफ्ते ही टेप कर लिया था, बिकॉज नेक्स्ट वीक एक हॉलीडे सीजन शुरू होने वाला है डब्ल्यू कंपनी में। सुपरस्टार्स अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, छुट्टियां मनाएंगे, जो भी है। यहाँ पर मेन सेगमेंट की बात करें तो भाई रोमन रेंज की सेगमेंट होती है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, एक ब्रोल होता है बिटवीन रेंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एलन नाइट, एंड फिर रोमन रेंज आते हैं इनको इंटरप्ट करने। देन इन चारों के बीच में जो है ब्रोल होता है मैसिव, और ये चारों ही आपस में भिड़ जाते हैं। सो इस मेन शो हेडलाइन नेक्स्ट वीक। इसके अलावा बहुत कुछ हुआ है वुमेन्स डिवीजन में। बॉबी लेस्ली का मैच हुआ अगेंस्ट सेंटो एस्कोबार। बॉबी लेस्ली यहाँ पर हार जाते हैं सेंटो एस्कोबार की, बिकॉज सेंटो एस्कोबार यहाँ पर चीटिंग से जीत जाते हैं। इसके अलावा और कोई अपडेट सामने नहीं है, बिकॉज आपको नेक्स्ट वीडियो दिखेगा तभी दिखेगा, और इतना कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर आया नहीं है। बट हाँ, रोमन रेंस और जो तमाम रेंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स एंड एलन नाइट है, वो सारे उस शो पर होने वाले नेक्स्ट वीक। अब दोस्तों बात करें आगे की चीज की, तो मैंने आपको बताया था कि एट द रॉयल रंबल इज गोना बी अ फेडरल फोर मैच बिटवीन रोमन रेंस वर्सेस रेंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एलन नाइट। तो ये चारों का जो है रॉयल रंबल 2024 में मैसिव एज अ मेन इवेंट मैच हो सकता है। इसके पॉसिबली रूमर काफी ज्यादा हाई सर्कुलेट थे और ऐसा दिख भी रहा था। बट न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, जैसे कहा कि नए नए साल में स्मैकडाउन का एपिसोड न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन भी हो सकता है, और वहां पर नंबर वन कंटेंडर निकल सकता है बिटवीन ट्रिपल थ्रेट मैच जो मैच होने वाला है बिटवीन रेंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एलन नाइट। और आई थिंक ये मैच नेक्स्ट वीक अनाउंस हो जाएगा जब स्मैकडाउन आएगी, एंड वो इस तीनों में से जो जीतेगा वो रोमन रेंस को रॉयल रंबल के इवेंट में 1-on-1 में फेस करेगा एट द रॉयल रंबल। सो यहाँ तक ये बातें क्लियर है। इसके अलावा कोई भी आगे फेडरल फोर में मैच होगा, बिकॉज अब चीजें काफी कम होगी कि ये फेडरल फोर में मैच होगा, लेकिन हो भी सकता है भाई, बिकॉज अगर नेक्स्ट वीक तक क्लियर नहीं हो तो आई थिंक ये फेडरल फोर में मैच की तरफ ही डब्ल्यू कंपनी जाएगी। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, ये है शार्लेट फ्लेयर के बारे में। देखिए, शार्लेट फ्लेयर के बारे में बहुत दिनों से इंजरी की अपडेट आई है, मैंने अपडेट नहीं भी दी बिकॉज मैं वेट कर रहा था मुझे एक प्रॉपर न्यूज मिले इस बारे में, प्रॉपर अपडेट मिले कि शार्लेट फ्लेयर का क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, शार्लेट फ्लेयर स्मैकडाउन के एपिसोड में इंजर्ड हो चुकी थी, आपको मैंने बताया था। वो एक रॉन्ग मूव के कारण, जो कि आस्का के साथ उसका मैच था, रिंग रोप के कारण वो उनकी जो लेग ब्रेक हो गई है। शुरू में देख के लग ही रहा था कि इंजरी काफी लंबी हो सकती है, बट ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये इंजरी जो है स्टोरी लाइन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शार्लेट फ्लेयर ऑफिशियली डब्ल्यू कंपनी से बाहर हो चुकी है लगभग 9 महीनों तक। जी हाँ, अगले 9 महीनों तक आपको शार्लेट फ्लेयर, या लगा ले 1 साल तक, डब्ल्यू कंपनी से बाहर नजर आने वाली है, बिकॉज रेसलमेनिया 40 इज अ मिसिंग। शार्लेट फ्लेयर मिस करने वाली है रेसलमेनिया 40 को, और ये डब्ल्यू कंपनी के लिए बुरी बात है, बिकॉज अभी की सिचुएशन में डब्ल्यू कंपनी, वो भी बिग स्टार को, शार्लेट फ्लेयर वुमेन्स डिवीजन की बिग स्टार, अगर वो एज अ वुमेन डिवीजन में अभी अनफॉर्चुनेटली एब्सेंट हो जाती है तो कहीं ना कहीं वुमेन्स डिवीजन में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, और ऐसा ही हुआ है। शार्लेट फ्लेयर 9 महीनों के लिए डब्ल्यू कंपनी से बाहर हो चुकी है, और आपको शार्लेट फ्लेयर अब आई थिंक 9-10 महीनों या लगा लीजिए अगले 1 साल तक शायद डब्ल्यू कंपनी में ना देखने को मिले। तो आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली चीज हुआ है। अब इससे पता चल गया होगा कि डब्ल्यू कंपनी में तमाम मूव्स असली होती हैं, बट कुछ तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी को F5 मारनी है, किसी को स्पीयर मारनी है, तो वो सामने वाला अपोनेंट उसकी पोजीशन लेता है, देन फिर वो मूव पड़ती है उसके ऊपर, एंड देन फिर वो जो है सेल आउट करता है। लेकिन अगर वो मूव गलत पड़ जाए या सामने वाले को ना पता चले तो भाई सब इंजरी हो जाती है। लेकिन इसमें देखा जाए तो शार्लेट फ्लेयर आस्का की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये तमाम चीजें होती हैं अनएक्सपेक्टेड। सेथ रॉलिंस के साथ नी इंजरी हुई थी अनएक्सपेक्टेड, आपको पता ही है। सो ये चीजें कहीं ना कहीं चलती हैं। कोडी रोड्स के साथ पता ही है आपको उनके बारे में क्या होता कोडी रोड्स के साथ। तो आई थिंक इंजरी कभी भी हो सकती है, इससे डब्ल्यू स्टार बच के रहना होता है इन इंजरियों से, बट अनफॉर्चुनेटली शार्लेट फ्लेयर के साथ ये इंजरी हो चुकी है, और इसी वजह से अब शार्लेट फ्लेयर आपको डब्ल्यू कंपनी से अगले 1 साल तक बाहर नजर आएंगी। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, ये है बिल गोल्डबर्ग के बारे में। यार गोल्डबर्ग का रिटर्न, गोल्डबर्ग का रिटर्न भाई क्यों पूछ रहे हो? गोल्डबर्ग का रिटर्न नहीं होने वाला। गोल्डबर्ग इज मैसिव नेम, बट राइट नाउ
गोल्डबर्ग को कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर ही नहीं रही है। पहले न्यूज में सामने आ रही है गोल्डबर्ग जो है एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है। एडब्ल्यू कंपनी ने कभी भी गोल्डबर्ग को हायर ही नहीं किया, गोल्डबर्ग को साइन नहीं किया। बिकॉज आप देख लीजिए एडब्ल्यू कंपनी में स्टिंग है, रिक फ्लेयर तक आ गए तो, लेकिन गोल्डबर्ग नहीं आया, तो इसका मतलब क्लियर जाहिर है कि गोल्डबर्ग अब फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि रेसल करता नजर आने वाले। गोल्डबर्ग इज अ परमानेंटली रिटायर फ्रॉम रेसलिंग आई थिंक। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, ये है बॉबी लेस्ली के बारे में। देखिए बॉबी लेस्ली की बुकिंग इज नॉट अ मेजर थिंग, बिकॉज आई थिंक अगर आपने देखा कि बॉबी लेस्ली की बुकिंग जिस तरह से अभी चल रही है अनएक्सपेक्टेड, बॉबी लेस्ली भी अपनी बुकिंग को लेकर कहीं ना कहीं दुखी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से नाराज चल रहे हैं। बिकॉज बॉबी लेस्ली की बुकिंग जिस तरह से दिखाया गया था कि उन्होंने सेंटो एस्कोबार के थ्रू जो इनका मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक वो हार चुके हैं। ये बुकिंग आप दिखा रहे हो बॉबी लेस्ली की, यार आपने स्ट्रीट प्रॉफिट को मर्ज किया बॉबी लेस्ली के साथ, आप एक हॉट बिजनेस 2.0 बना सकते थे, ऐसा कुछ बना सकते थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बॉबी लेस्ली को खत्म कर रही है, डिस्ट्रॉय करने में लग रही है। आप समझ सकते हैं कि दिस इज अ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर बॉबी लेस्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर। सो मुझे नहीं लगता कि बॉबी लेस्ली के लिए फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और कोई बेस्ट चीज करेगी। आप समझ सकते हैं कि बॉबी लेस्ली का डाउनफॉल तभी से आ गया था जब रेसलमेनिया में उनको कोई मैच नहीं दिया गया था, और ये साल तो आई थिंक बॉबी लेस्ली के सही नहीं रहा। दोस्तों अगली अपडेट की बात करें, ये अनएक्सपेक्टेड एक सैडनेस है, बिकॉज आई थिंक ये मूवमेंट ऐसा है कि भाई कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अपनी नजरों से झुकाता है। बिकॉज हम सबको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, प्रोफेशनल रेसलिंग यहाँ पर दिखाई जाती है, बट मैचेस के रिजल्ट सेगमेंट फ्यूड सब फिक्स होती है, हारना जीतना फिक्स होता है, हम सबको पता है। बट इतना फिक्स कि आप उसको सबके सामने दिखा रहे हो, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो होता क्या है, ये स्मैकडाउन का एपिसोड जो इस वक्त आपने लाइव देखा था, नेक्स्ट वीक का नहीं, जो लाइव देखा था आपने इस हफ्ते का, यहाँ पर रोमन रेंस और रेंडी ऑर्टन फेस टू फेस आ रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त एड आ जाती है। जी हाँ, एक प्रमोशन आ जाता है टीवी के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, देन फिर रेंडी ऑर्टन आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, रेंडी ऑर्टन वेट कर रहे हैं भाई, रेंडी ऑर्टन वेट कर रहे हैं कि कब मैं रिंग के अंदर जाऊं, बिकॉज एड आ रही थी वहां पर, और रोमन रेंस में रिंग के अंदर खड़ा। ये यार ये चीजें कहीं ना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पूरी तरह से स्पॉइल्ड करती हैं, उनका पर्दाफाश करती है। बिकॉज यार आप स्क्रिप्टेड चीज को मानते हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों दिखा रहे हो कि आप स्क्रिप्टेड हो, इतना ज्यादा स्क्रिप्टेड हो, यार समझ नहीं आ रहा। स्पॉन्सर जरूरी है, एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, पेमेंट वहीं से आती है, बट एक तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट को लाने का। सेगमेंट के बीच में आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो, मैंने ये चीजें कभी कभी नोटिस की हैं। बिकॉज आप प्रीमियम लाइव इवेंट जो होते हैं वहां पर ऐड नहीं आती है, बिकॉज आप समझ सकते हो, उसके बारे में आगे बात करूंगा, उनके बारे में अपडेट है प्रीमियम लाइव इवेंट्स के बारे में, बट वहां पर ऐड नहीं आती है। लेकिन टेलीविजन पर सो अपडेट्स आती हैं, ऐड आती है, लेकिन यार इतनी इतनी एड्स आप दिखा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप सेगमेंट के बीच में ऐड लगा रहे हो, ये इट्स नॉट गुड थिंग, और ये सारी फ्यूड को डिस्ट्रॉय कर देती है ऐसी एडवर्टाइजमेंट। आप बताइए कि रेंडी ऑर्टन रिंग के बाहर खड़े हैं और रिंग के अंदर नहीं जा रहे, और रोमन इसके साथ फेस टू फेस है इतने सालों बाद, कैसा लग रहा होगा यार, है झक मार रहे हो यार तुम। ये चीजें कहीं ना कहीं आई थिंक ये कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम है या टाइमिंग की प्रॉब्लम है, बिकॉज लाइव शो होता है तो वहां पर ऐसी चीजें चलती हैं, बट यार इतना भी मत दिखाइए कि सारी चीजें खत्म ही करते हैं। सारे सुपरस्टार को आपने करना है तो बोलिए, लेकिन भाई इट्स नॉट अ परफेक्ट थिंग। सबको पता चल जाता है कि भाई शो स्क्रिप्टेड है, ऐसी चीजें हो रही हैं शो के अंदर, या हम क्या करें, तो आई थिंक ये गुड साइन नहीं है। अगर डब्ल्यू कंपनी को एडवर्टाइजमेंट में टाइमिंग चेंज करनी है तो करनी पड़े भाई करो, लेकिन सालो ये चीजें सही करो। ये चीजें टीवी पर देखने में सही नहीं लगती है, इतनी बार बोल चुका हूं मैं। अगली अपडेट बात करते हैं दोस्तों प्रीमियम लाइव इवेंट्स के बारे में। देखिए यूएस के अंदर और इंडिया के अंदर, वैसे तो हर कंट्री में डब्ल्यू कंपनी है, लेकिन इंडिया में जितनी डब्ल्यू कंपनी को व्यूअरशिप मिलती है आई डोंट थिंक सो कि यूएस में भी उतनी मिलती है। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में हम डब्ल्यू कंपनी को कैसे देखते हैं, 10-1 एचडी, 10-2 एचडी, 10-1 के सोनी 10 जितने भी नेटवर्क है वो डब्ल्यू कंपनी को लाइव टेलीकास्ट करते हैं, सारे इनके रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी और सारे प्रीमियम प्रीमियम लाइव इवेंट्स को करती है। लेकिन यूएस के अंदर क्या होता है, रोज मैकडाउन तो आप वीकली शोज पर देख सकते हो टेलीविजन पर, बट जो प्रीमियम लाइव इवेंट्स होते हैं उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, यानी कि पीकॉक नेटवर्क। पहले डब्ल्यू नेटवर्क थी, लेकिन उसके बाद डब्ल्यू नेटवर्क को बंद कर दिया गया, देन फिर पीकॉक नेटवर्क पर डब्ल्यू ने अपना सारा कंटेंट मूव कर दिया गया, यानी जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट्स होते हैं वो लाइव यूएस के अंदर आप टेलीविजन पर नहीं देख सकते। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं उन लाइव इवेंट को देखने के लिए। यानी कि अब जैसे कि रॉयल रंबल आने वाला, आपको रॉयल रंबल वहां पर टीवी पर नहीं देखने को मिलेगा, आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा उनका पीकॉक नेटवर्क, देन आप उसको बाय करोगे, देन फिर आपको रॉयल रंबल वहां पर लाइव देखने को मिलेगा एज अ टीवी पर या फिर मोबाइल पर।
बट हमारे दोनों समझ सकते हैं कि हमारे हमारे को कितनी बड़ी प्रॉफिटेबल चीज है कि हम इंडिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के तमाम शोज को लाइव देख सकते हैं, या यहाँ तक कि प्रीमियम लाइव इवेंट्स, रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, समरस्लैम, सर्वाइवर सीरीज या इंटरनेशनल इवेंट्स सारे हम टीवी पर देख सकते हैं। इसकी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है आई थिंक। दोस्तों अगली अपडेट की बात है, ये है रोमन रेंस इट्स गुड थिंग। भाई रोमन रेंस का नाम मुंह पे अब चढ़ना बंद हो गया ना, इसलिए जबान फिसल जाती है, तो माफ करना। सो रोमन रेंस के बारे में अगली अपडेट है भाई, ये है रोमन रेंस के रेसलमेनिया से। देखिए दोस्तों, रेसलमेनिया में हम सबको पता है कि रोमन रेंस का दी एंड होने वाला है। रोमन रेंस के साथ सेथ रॉलिंस का भी दी एंड होने वाला है टाइटल रिंग का। वैसे रोमन रेंस के बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनका टाइटल रिंग फाइनली एंड होने वाला है एट रेसलमेनिया 40। यार बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई रोमन रेंस रिटेन करेगा, रिटेन करेगा, रिटेन करेगा। चलो मान लो रोमन रेंस ने हमने टाइटल रिटेन कर लिया रेसलमेनिया 40 के अंदर, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? ये साल रोमन रेंस का शेड्यूल हमने देखा ही है। रेसलमेनिया के बाद टाइटल डिफेंड कहाँ किया था? समर स्लैम में। उसके बाद क्राउन जूल, उसके बाद तो डिफेंड ही नहीं किया अभी तक। तो समझ सकते हैं कि रोमन रेंस का ये साल का शेड्यूल इतना गंदा था, तो अगले साल का कैसा शेड्यूल होगा। इसी वजह से ये चीजें करी गई हैं। रोमन रेंस का रेसलमेनिया 40 में टाइटल हारना तय है, तय है, तय है। और आप कोई चाहने से फर्क नहीं पड़ेगा, आप रोमन रेंस को हारना ही पड़ेगा। अब कोई चीज गारंटी है नहीं। अब तो रोमन रेंस के फैंस भी भाई उनसे बोर हो चुके हैं कि भाई अब तो टाइटल छोड़ दे, क्योंकि भाई बहुत चीजें बोरिंग हो चुकी है, चीजें रिपीट हो चुकी हैं, सेम चीजें हो चुकी हैं, और सेम चीजों को देखना पब्लिक को पसंद नहीं है। आप एक बेस्ट मैच बना रहे हो, आप रेसलमेनिया को एज अ ह्यूज दिखाना चाहते हो, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का एज अ पार्ट 2 आप लेके आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आई थिंक नाउ इट्स टाइम दैट यू परफेक्टली बुक द मैच। बिकॉज लास्ट ईयर मैच अच्छा था, बट इंटरफेरेंस की वजह से कोडी रोड्स को जीत नहीं मिल पाई। ये सोलो सिगवा जैसे छोटे छोटे चचुंदर से आ जाते हैं बीच में इंटरफेरेंस करने, इनको भी भाई हटाओ अब। जेउस उड़ चुका है, जिमी उसो वापिस आ चुका है। क्या क्या यार, जिमी उसो को देख लो यार, आई थिंक जिमी उसो का करेक्टर मस्त है भाई। जिमी उसो का करेक्टर बेस्ट लग रहा है मेरे को इस वक्त। आई थिंक जे उसो से भी ज्यादा मेरे को जिमी उसो को देखने में मजा आता है। वो इज अ फनी करेक्टर, इज अ फनी करेक्टर भाई। उनका येट बोलना और रोमन रेंस का चिढ़ना इस वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई भाई साहब, रोमन रेंस और जिमी उसो, आई थिंक इन दोनों की जो चीज है मेरे को पसंद है। जे उसो का ये फनी करेक्टर आई थिंक मुझे पसंद आया, बिकॉज आई थिंक लास्ट टाइम जो उनका करेक्टर था सीरियस था, बट ये मेरे को अच्छा लगा। और रोमन इसकी नजरों में वही भाई बार बार यीट 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 करते हुए, एंड रोमन इस भाई को झाड़ता है, सोफे पर लेट जाता है भाई साहब आराम करने। तो आई थिंक ये चीजें मेरे को पसंद है, और आई थिंक आप सबको भी देखना पसंद होगा भाई। ये चीजें कहीं ना कहीं देखने में काफी टीवी पर अच्छी लगती है कि रोमन रेंस, जिमी ऊसो दोनों भाई आमने मतलब कॉमेडी करते हो। आई थिंक ये चीजें कहीं ना कहीं डब्ल्यू कंपनी में मजा आता है। और रोमन रेंस टोकते हैं कि भाई तू यीट यीट मत बोल, ये चीज से मुझे नफरत है, फिर भी जिमी ऊसो बार बार यीट यीट यीट, अब तो नो यीट हो गया। समझ सकते हो आप। तो आई थिंक ये यीट वर्ड कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, अब आपको पता चल गया होगा कि भाई ये वर्ड की कितनी ज्यादा अहमियत हो चुकी है, और डब्ल्यू कंपनी इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करती है। तो आई थिंक ये सेगमेंट कमाल थी। रोमन इसकी ऐसी और सेगमेंट होनी चाहिए जिमी ऊसो के साथ, जिसमें काफी मतलब यार एक थोड़ा सा रूमर हो, देखने में मजा आता है ना भाई। या अगली अपडेट की दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें, है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। देखिए सीएम पंक के बारे में बहुत न्यूज आती है, बहुत मतलब बहुत, बिकॉज सीएम पंक का अनएक्सपेक्टेड सर्वाइवल सीरीज में रिटर्न हुआ, और आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटर्न ऑफ एनी एरा। आई थिंक बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस आ सकता है ना, तो आई थिंक कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस आ सकता है। इसमें रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं भाई। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, सीएम पंक इज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट ही इज रियली द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम। बिकॉज कुछ भी कह लीजिए भाई, बिकॉज ये वो बंदा है भाई जो अपने दम पे पूरी कंपनी को चला सकता है। ये वो बंदा है जो कि अपने दम पे पूरे मैचेस को क्रिएट कर सकता है। ये वो बंदा है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को उस बुलंदी पर लेके जा सकता है जो कि 10 साल पहले वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को उस बुलंदियों पर लेके जा चुका है। तो आई थिंक सीएम पंक इज द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार। और यही नहीं, फ्यूचर में जितने प्लान है सीएम पंक के, एट द रॉयल रंबल में, एज अ रॉयल रंबल मैच में सीएम पंक उतरने वाला है, उसके बाद एज अ रसलमेनिया में उसका सिंगल मैच होने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि इज द ग्रेटेस्ट एंड बुकर ऑफ द ईयर। तो ये है वो चीजें जो सीएम पंक के साथ फ्यूचर में हो सकती है, बिकॉज द ग्रेटेस्ट वोटर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक व्हाट ही डज, ही इज द बेस्ट।
और बात करें सेथ रॉलिंस के साथ उसके मैच की, तो भाई रॉयल रंबल सीएम पंक जीतेगा, देन फिर क्लियर कट है 1 महीने तक एक थोड़ा सस्पेंस चलेगा, बिकॉज सीएम पंक सेथ रॉलिंस के सामने भी आएगा, सीएम पंक रोमन रेंज के सामने भी आएगा, और पॉल हेमन के साथ भी फेस टू फेस होगा, क्लियर कट। बट हम सबको पता है कि सीएम पंक रेसलमेनिया में किसको फेस करने वाला है, नन अदर देन सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और आई थिंक रेसलमेनिया का रिजल्ट आपको पता ही होगा नाइट 1 में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता सीएम पंक को कोई हरा दे, वो भी सेथ रॉलिंस, तो सीएम पंक सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए हरा देंगे। नाइट 2 में कोडी रोड्स रोमन को हरा देंगे, तो आई थिंक दोनों शील्ड मेंबर्स का हारना तय है। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि भाई रेसलमेनिया में किस तरह की चीजें चल रही है, शेड्यूल बदला गया भाई सीएम पंक के आने से। सारी डब्ल्यूई की चीजें, सारी डब्ल्यूई के प्लान्स पता, देखिए भाई पहले मैं आपकी साशा बैंक और एडब्ल्यू की कंफ्यूजन दूर कर दूं। साशा बैंक एडब्ल्यू में नहीं जा रही, जी हाँ, साशा बैंक का एडब्ल्यू कंपनी में जाना बहुत मुश्किल है, और एडब्ल्यू कंपनी के पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है अभी जो साशा बैंक को ऑफर किया जाए। और साशा बैंक ने खुद कहा है एक इंट्रो में आके कि अभी तक मुझे किसी कंपनी को साइन नहीं किया, बिकॉज एनजेबीडब्ल्यू में भी वो है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है एनजेबीडब्ल्यू के साथ, वो इंजर थी। तो फाइनली अब चांसेस काफी ज्यादा है, बिकॉज जब मैंने कहा ना सीएम पंक जब डब्ल्यू कंपनी में वापस आते तो साशा बैंक का तो आना तय है भाई। तो साशा बैंक क्लियर का डब्ल्यू कंपनी में आएगी, वापसी करेगी, और आई थिंक रेसलमेनिया से पहले आ जाएगी, बिकॉज शार्लेट फ्लेयर एब्सेंट है भाई। शार्लेट फ्लेयर के जाने से रेसलमेनिया के प्लान्स में बहुत भारी नुकसान हुआ है, और उस प्लान्स को भरने के लिए ट्रिपल एच साशा बैंक को जरूर साइन करेगा, जरूर कन्विंस करेगा। और क्लियर कट है भाई, जब उसको पैसा मिलेगा, बिकॉज ऑफ विंस मैकमैन डब्ल्यू कंपनी में नहीं है, इसीलिए सारे सुपरस्टार डब्ल्यू कंपनी में वापसी किया उन्होंने, और ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर है, तो साशा बैंक का भी डब्ल्यू कंपनी में वापसी करना क्लियर कट है, और होगा ही होगा, बिकॉज शार्लेट फ्लेयर का डब्ल्यू कंपनी से इंजर होकर चले जाना, डब्ल्यू कंपनी की पोजीशन को एम्पटी करके चला गया, एंड देन उस पोजीशन को साशा बैंक फिल करेगी आगे। और आई थिंक रेसलमेनिया में हमें साशा बैंक का एक मैसिव मैच देने को मिल सकता है अगेंस्ट आई थिंक रिया रिप्ली के साथ, कुछ भी हो सकता है भाई। सो ये चीजें वो थी जो कि रिसेंटली डब्ल्यू की अपडेट्स थी, लेटेस्ट तमाम अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ। एंड इसके बावजूद भी दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं बुरी लगती हैं, बिकॉज हम पूरी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने से, सब कुछ करते हैं किसके लिए, आप सबके लिए यार। अगर आप सब सपोर्ट नहीं दिखाएंगे ना, तो सारा मोटिवेशन, सारा इंस्पिरेशन डाउन हो जाती है यार, खत्म हो जाती है। तो प्लीज बार बार आपसे सिर्फ यही कहता हूँ दोस्तों, आपका सिर्फ एक बटन लगेगा सब्सक्राइब का, और भाई हमारा जो है करियर बन जाएगा, हमें यूट्यूब पर कामयाब होने का मौका मिल जाएगा, सारी वीडियोस बनाने का मौका मिल जाएगा। और यही नहीं, हम डबल मेहनत करेंगे भाई। अगर वीडियो में कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, कमेंट कीजिए यार, आपके कमेंट की हमेशा रिस्पेक्ट करी जाएगी, आपको जवाब दिया जाएगा। और आप पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं मुझसे किसी सुपरस्टार या किसी टॉपिक पर, तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल उस टॉपिक पर जो है पॉडकास्ट करूंगा, बिल्कुल करूंगा। एंड प्लीज द कल्ट ऑफ रेसलिंग वो चैनल है जो आपको लेटेस्ट अपडेट देगा, द कल्ट ऑफ रेसलिंग वो चैनल जो आपको तमाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार के बारे में, प्रोफेशनल रेसलिंग के बारे में, पर्सनल करियर के बारे में सब कुछ बताएगा। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनली किसी चीज को जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल उस सुपरस्टार के बारे में सारी न्यूज बताऊंगा। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की तमाम लेटेस्ट न्यूज, राउंड अप, पेपर रिव्यू, प्रीम लाइव इवेंट्स, रेसलमेनिया, समर स्लैम, रॉयल रमर, सर्वाइवर सीरीज, बैकलैश, इंटरनेशनल, आई थिंक जितने भी होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के तमाम फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर इवेंट सबको बताने वाला हूँ, और सारी वीडियो बताऊंगा। प्लीज करना क्या है, सब्सक्राइब करना है द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। जय माता दी का नाम लूंगा, और यही कहूंगा दोस्तों, आपसे कल मिलूंगा, लेकिन प्लीज 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 रिक्वेस्ट सब्सक्राइब।